हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पे 3 वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब उसके बाद इस वाले वीडियोस में कुछ जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं रिएक्शन पे। तो जो रिएक्शन है वो अपनी देखिए रिएक्शन का नंबरिंग है वो आई थिंक बिल्कुल मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो आप देख लेना कोई से भी नंबर की जो रिएक्शन चल रही है उसी से आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो रिएक्शन विद SOCl2 थायनिल क्लोराइड। SOCl2 अपना क्या होता है? थायनिल क्लोराइड बोलते हैं हम इसे, थायनिल क्लोराइड। कि यदि हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की थायनिल क्लोराइड के साथ तो यहाँ से रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, और ये वाली जो रिएक्शन है इसका स्पेसिफिक नेम है वो क्या होता है। तो इस वाली रिएक्शन को, रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स की बहुत ही जो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस वाले रिएक्शन से एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी होता है। एल्किल हैलाइड्स का जो प्रिपरेशन मैथड है वो भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम है वो डार्जन रिएक्शन होता है। करना क्या होता है आपको कि अल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करानी होती है। यहाँ पे आप पिरिडीन रख सकते हो या फिर कोई भी आप 3 डिग्री एमीन रख सकते हो। ठीक है, आपको क्या लेना, बेसिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कराना है रिएक्शन में। पिरिडीन या फिर 3 डिग्री एमीन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनकी नेचर है वो बेसिक होती है। अब लेने का रीजन है वो क्या होता है वो देखिए हम रिएक्शन में देखते हैं कि क्यों हम यहाँ पे बेस है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन है वो किसके साथ कराएंगे? SOCl2 के साथ कराएंगे। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है एल्किल हैलाइड, साथ में आपका HCl फॉर्म होता है और SO2 गैस है वो यहाँ से रिलीज होती है। तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है? SO2 का इवोल्यूशन यहाँ से रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी कि किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं, किस तरह की यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म लगती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा जो अल्कोहल है उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। साथ ही देखिए जो हमने SOCl2 रखा हुआ है उसमें जो सल्फर एटम है, सल्फर एटम है यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। सब लोग जानते हैं, इतनी चीज तो कॉमन होती है कि सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, लेकिन ऑक्सीजन है वो मैक्स टू मैक्स 2 ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है और सल्फर है वो 6 बॉन्ड्स तक की फॉर्मेशन करता है। रीजन क्या होता है इसके पीछे का? रीजन होता है क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के पास नहीं होते, क्योंकि 2d नाम का तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं होता। तो ऑक्सीजन के पास 2d नाम के कोई ऑर्बिटल नहीं होते, बट यदि हम मूव करते हैं सल्फर पे तो सल्फर पे 3d वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इन्हीं 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से जो अपना सल्फर है वो 6 बॉन्ड्स तक की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं सल्फर के वैकेंट 3d ऑर्बिटल में और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब सल्फर और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे देखिए बीच में कुछ ऐसा स्टेप बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कुछ ऐसा बनेगा अपना S डबल बॉन्ड OCl। जैसे ही सल्फर के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो एक क्लोरीन है वो तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल जाएगा। एक क्लोरीन के निकलने के बाद अभी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बच गया? पॉजिटिव चार्ज बच गया। क्यों? क्योंकि इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम यूज कर चुके हैं। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने यूज कर लिया तो ऑक्सीजन को तो लॉन पेयर वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद देन हमें ये वाला प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है? एल्किल क्लोरोसल्फाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से H पॉजिटिव और Cl निगेटिव निकल के HCl की फॉर्मेशन कर लेते हैं और हमें ये वाला हमारा प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए HCl रिएक्शन में हमने क्या यूज किया हुआ है? पिरिडीन यूज किया हुआ है। पिरिडीन की नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है और बेस भी कोई हल्का फुल्का बेस नहीं होता, अच्छा खासा बेसिक नेचर होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो देखिए पिरिडीन है वो बेसिक है, HCl है वो एसिडिक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी यहाँ पे और एसिड बेस की रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए सबसे पहले HCl है वो किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब ये जो H पॉजिटिव है इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है उसे तो इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए होते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ से ये वाला जो H पॉजिटिव है ये आता है इस वाले नाइट्रोजन के पास और नाइट्रोजन पे आएगा तो यहाँ पे कौन है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे एक्सेप्ट करता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इतना हो गया। अब नाइट्रोजन ने जब देखे
लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो यूज कर लिया, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए ना, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ से HCl से Cl नेगेटिव भी तो फ्री हुआ है, जो कि इसका काउंटर आयन होता है। तो इस तरह से करके यहाँ पे पिरिडीनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का बना था। अब रिएक्शन पे मैकेनिज्म लगती है SN2 टाइप की मैकेनिज्म, SN1 और SN2। देखिए एक जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा सा SN1 और SN2 के बारे में बताया है कि SN1 रिएक्शन में तो पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि पहले न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देता है अपने रिएक्टेंट स्पीसीज पे, उसके बाद यहाँ से जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो बाद में निकलते हैं, पहले आके कोई नया ग्रुप है वो जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलती रहती है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, देन हमारा पिरिडीनियम सॉल्ट तो बन गया। अब पिरिडीनियम सॉल्ट का जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल बन के, और न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा तो यहाँ से पीछे से जो हमारा एल्किल ग्रुप है, R ग्रुप है, इसके साथ अटैक करेगा। ठीक है, R ग्रुप पे अटैक करेगा और R और Cl के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही बैक अटैक होता है, देखिए अगेन बता रही हूँ SN2 मैकेनिज्म लग रही है, और SN2 मैकेनिज्म में ऑलवेज बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से बता रही हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं पालना कि पहले यहाँ से हम SO2 को निकाल देंगे, Cl को निकाल देंगे, और फिर ये वाला Cl आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा। पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती, पहले हम रिएक्शन करवा के देखते हैं, देन रिएक्शन में डिटेक्शन किया जाता है कि कौन कौन सी यहाँ पे स्टेप्स हैं वो आई हैं, क्या यहाँ पे कोई ट्रांजिशन स्टेट बनी है, क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना है, सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके देन उसकी मैकेनिज्म डिफाइन की जाती है। तो इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का डिटेक्शन नहीं होता, कोई भी कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे नहीं बनता। तो इसी चीज से पता लग रहा है यहाँ पे कि यदि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो फिर रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी लग रही है, SN2 लग रही है। यदि कार्बोकैटायन बना होता तो रिएक्शन की मैकेनिज्म वो कौन सी होने वाली थी, SN1 होने वाली थी। लेकिन कार्बोकैटायन यदि नहीं बन रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म वो कौन सी होगी, SN2 होगी, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है वो बनती है। अब ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बनेगी, देखिए ये Cl नेगेटिव है, ये बैक साइड से अटैक करेगा इस वाले एल्किल ग्रुप पे, और जैसे ही यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीजन है, उसके ऑक्सीजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। SO2 गैस यहाँ से बन गई, और जैसे ही SO2 गैस बन जाएगी तो यहाँ से Cl नेगेटिव है वो निकल जाता है। ये Cl नेगेटिव अगेन जाके पिरिडियम आयन को काउंटर आयन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव भी तो होने चाहिए ना रिएक्शन में, ये भी तो फंडामेंटल होता है अपना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़े जा रहा है रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है वो तो अपने इक्विलिब्रियम पे चलेगी ना, रिएक्शन है वो बैलेंस तो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा और वो अगेन जाएगा अपना पिरिडीनियम सॉल्ट के पास, और यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 गैस प्लस में Cl नेगेटिव आयन। तो इस तरह से कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन है वो अपनी डार्जन रिएक्शन होती है। ठीक है, और रिएक्शन का रिएक्टेंट है वो अल्कोहल होता है और प्रोडक्ट है वो एल्किल हैलाइड होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो आप क्या बता सकते हो, डार्जन रिएक्शन। यदि हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की SOCl2 के साथ पिरिडिन की प्रेजेंस में, यहाँ पे पिरिडिन की प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए अदरवाइज यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कुछ और ही चला जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट एक बार के लिए नहीं भी जाता तो यहाँ से यील्ड है वो इतनी अच्छी नहीं आती, प्रोडक्ट की जो यील्ड है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा यदि आप यहाँ पे पिरिडिन नहीं रखते हो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। अभी आता है रिडक्शन, कि अल्कोहल्स का रिडक्शन है वो हम किस तरह से कराएंगे और क्या यहाँ से प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिडक्शन। तो अल्कोहल के रिडक्शन की यदि मैं बात करूं तो अल्कोहल का रिडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल के रिडक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की नीड होती है, और प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्केन्स होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हमें क्या करना है, सिंपल सा ROH रख लेना है।
ठीक है। ROH की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HI के साथ कराएंगे। और HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से अल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे 2 HI के मॉलिक्यूल हम वो कंज्यूम होते हैं एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में, ठीक है। और यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, RH फॉर्म होता है, एल्केन्स। प्लस में H2O होता है और प्लस I2 गैस होता है, आयोडीन गैस होता है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। एल्केन है वो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे क्या फंडामेंटल काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यदि आपने रखा हुआ है अल्कोहल तो यहाँ पे 2 HI के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। यदि आपने रखा हुआ है कार्बोनिल, और कार्बोनिल में कौन सा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो यहाँ पे 4 HI के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। और यदि आपने रखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड देन यहाँ पे 6 HI के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। ये छोटा सा समरी है, ये अच्छे से याद रख लेना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। यदि आपने अल्कोहल लिया हुआ है तो ऑलवेज 2 HI के मॉलिक्यूल्स ही कंज्यूम होने वाले होते हैं। और यदि आपने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन लिया है तो यहाँ से 4 HI, और यदि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है देन यहाँ से 6 HI के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंज्यूम होते हैं। अब रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं, देन मैकेनिज्म भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया CH3OH, प्लस में क्या ले रहे हैं, 2 HI ले रहे हैं। प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH4 मीथेन, एल्केनी तो फॉर्म होने वाला है। प्लस में क्या बनेगा अपना, H2O बनेगा, और प्लस में I2 गैस बनेगा। एक और एग्जांपल हम रख लेते हैं, ये हमने क्या लिया था, मेथेनॉल लिया था। नेक्स्ट हम रख लेते हैं एथेनॉल, प्लस में 2 HI, प्लस में सॉरी प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, C2H6 इथेन। इथेन है वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, प्लस में H2O फॉर्म हो गया, प्लस में I2 गैस फॉर्म हो गई। तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से रिएक्शन होती हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो एल्केन होते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैकेनिज्म है वो पूछी नहीं जाती कि कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से जनरल आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। यहाँ पे कैसे आयोडीन गैस बाहर निकल रही है, किस तरह से H2O की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और किस तरह से एल्केन फॉर्म हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जनरलाइजेशन आइडिया यहाँ से प्रोवाइड कराती हूँ। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होता है, ROH होता है, ठीक है। ROH में ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या लिया हुआ है, HI लिया हुआ है। HI है वो अपना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और साथ ही में यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो HI की नेचर है वो कैसी होती है, मोस्ट एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। HI की नेचर है वो कैसी होती है, मोस्ट एसिडिक नेचर होती है, यानी कि ये H पॉजिटिव आयन है वो बहुत ही इजीली दे देता है। अब H पॉजिटिव आयन यदि इजीली दे रहा है तो वो H पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक HI लिया, एक HI को तोड़ा किसमें, H पॉजिटिव I नेगेटिव में तोड़ा, ठीक है। अभी ये H पॉजिटिव है, ये जाएगा कहाँ पे, इस वाले ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जाता है तो देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। ROH2 पॉजिटिव यहाँ से फॉर्म हो गया। अब ROH2 पॉजिटिव जब यहाँ से फॉर्म हो गया तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो स्टेबल नहीं होता, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो फॉर्मेशन किसकी होती है, R पॉजिटिव प्लस H2O की, ठीक है। और साथ में अपना क्या बना हुआ है, I नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक और HI बचा हुआ है। दूसरा HI है वो फिर से टूटेगा, और दूसरा HI टूटेगा तो वो फिर से किस में टूटेगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। दूसरा HI है वो किस में टूट रहा है, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में। अब ये चीज हमें पता होती है कि रिएक्शन से आयोडीन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, और आयोडीन की फॉर्मेशन कैसे हो, एक I नेगेटिव अपने पास ऊपर है, दूसरा I नेगेटिव अपने पास नीचे है। अब I नेगेटिव तो रिएक्शन कर नहीं सकते, तो रिएक्शन किसके बीच में होगी, I नेगेटिव और I पॉजिटिव के बीच में, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा I पॉजिटिव लाएं कहाँ से, तो यहाँ से जो I नेगेटिव बना है ये क्या करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से माइनस करता है और I पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया। देखिए हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन में क्या करना होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि कुछ भी एक हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो यहाँ से I नेगेटिव था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और I पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ से एक I नेगेटिव, दूसरा I पॉजिटिव मिलके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, I2 आयोडीन गैस की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब भी हमारे पास क्या क्या बच गया, देखिए हमने स्टार्टिंग से किया, यहाँ से हमारे पास एक I नेगेटिव बचा, H पॉजिटिव हमने यूज कर लिया, H2O हमने बना दिया। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा H2O बन गया, सेकंड हमारा I2 बन गया। अभी बचा क्या, RH बचा कि हम एल्केन किस तरह से यहाँ से फॉर्म करें। तो एल्केन किस तरह से फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव बचा हुआ है, यहाँ पे H पॉजिटिव एक बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो R पॉजिटिव है वो लेगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स और कन्वर्ट होगा R नेगेटिव में, और इसी R नेगेटिव पे जाके जुड़ेगा H पॉजिटिव और फॉर्मेशन करेगा RH की, एल्केन गैस की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। तो इस तरह से होता है अपना एल्कोहल्स का रिडक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है ईथर सिंथेसिस, कि हम किस तरह से अल्कोहल से ईथर का सिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता क्या है, हमें क्या लेना होता है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं अल्कोहल के। सपोज दैट हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स रख लिए इथेनॉल के, साथ में हमें क्या रखना होता है, एसिडिक मीडियम देना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने यहाँ पे रखा। और हम जब यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने यहाँ पे दिया, तो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होता है, देखिए CH3CH2OCH2CH3, यानी कि प्रोडक्ट है वो ईथर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको कि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करानी होती है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो क्या होती है, तो मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो मैकेनिज्म में देखिए सिंपल सा करना क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, H2SO4 लिया हुआ है। तो H2SO4 है वो करेगा क्या, H पॉजिटिव आयन से देगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन से देगा। ये H पॉजिटिव आयन से ये कहाँ पे जाएंगे, अल्कोहल के ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे जाएंगे, और यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ठीक है, OH2 पॉजिटिव यहाँ से फॉर्म हो गया। अभी देखिए यहाँ से क्या होगा, CH3CH2, अभी तक हमने सिर्फ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो यूज किया है यहाँ पे, OH2 पॉजिटिव, इतना हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आता है दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है। तो होना क्या है, OH2 पॉजिटिव जैसे ही फॉर्म हो गया, तो ये तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होता, हर बार हम ये सेम ही चीज रिपीट करते आ रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आके अटैक करते हैं। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -H2O होगा। -H2O होने के बाद देखिए CH3CH2, इतना हमने एज इट इज रख दिया, CH3CH2, CH2 पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन OH अपना जुड़ गया, CH2CH3, ऐसे का ऐसा जोड़ देंगे, और लास्ट स्टेप पे क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी हैं, आप या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो। तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर नहीं सकते, अदरवाइज तो हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें। तो यहाँ से लास्ट में -H पॉजिटिव होता है, और प्रोडक्ट है वो बनता है CH3CH2
OCH2CH3। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ईथर होता है। एक H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, लास्ट में एक H पॉजिटिव हमने एलिमिनेट कर दिया, तो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो एज इट इज रहती है, हमने स्टार्टिंग में यूज किया, लास्ट में एलिमिनेट कर दिया, काम खत्म करके फिर से H पॉजिटिव है वो H2SO4 को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं अल्कोहल से ईथर का सिंथेसिस, और जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद अमोनिया, कि हम किस तरह से अल्कोहल की रिएक्शन है वो अमोनिया के साथ कराएंगे। देखिए जितने भी रिएक्शंस हम कर रहे हैं सभी में एक ही कॉमन चीज है, यदि आप नोटिस कर रहे हो तो साथ में चाहे रिएक्शन का नेम बदल रहा है, चाहे रिएजेंट बदल रहा है, लेकिन हर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अल्कोहल का जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ही ब्रेक हो रहा है हमेशा। आप चाहे नोटिस कर लो सारी पीछे वाले रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद अमोनिया, NH3। ठीक है, कि किस तरह से हम अमोनिया की रिएक्शन है वो कराते हैं अल्कोहल के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है। तो यदि हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से होती है वो देखिए। तो हमने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया, प्लस में क्या रखा हमने, अमोनिया रखा, NH3 को HNH2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। देन हमने क्या रखा, हाई टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पे मेंटेन किया है, साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी रखा हुआ है ZnCl2। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करेगा, H2O को निकालेगा यहाँ से, डिहाइड्रेशन करेगा। ठीक है, लेकिन रिएक्शन अमोनिया के साथ कब होती है, जब हम यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। फेवरेबल कंडीशंस इन द सेंस कि यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं यहाँ पे, तो अल्कोहल और अमोनिया है वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से देखिए H2O है वो तो निकल जाता है, सिंपल सा है, H2O वो तो निकल जाएगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी, RNH2, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए CH3CH2OH प्लस HNH2, सेम ही चीज है। देखिए हमने सिर्फ क्या चेंज किया, R चेंज किया है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं किया। तो देन अगेन यहाँ से क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल है वो माइनस होता है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल है वो माइनस होता है, और साथ में क्या फॉर्म होता है, CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, और NH2 है वो ऐड हो जाएगा, प्लस में H2O। तो कुछ इस तरह से यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है अपनी एमीन की। तो यहाँ से भी अगेन क्या फॉर्म हो रहा है आपका, 1 डिग्री एमीन फॉर्म हो रहा है। यदि आप यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल रख रहे हो तो यहाँ से 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करा सकते हैं हम अमोनिया की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो जाता है, एमीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप ना साथ साथ में प्रिपरेशन मेथड्स भी पढ़ते चल रहे हो। अल्कोहल से हम एमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो रिएक्शंस को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एंड ये लास्ट रिएक्शन, इसके बाद सिर्फ एक हेलोफॉर्म रिएक्शन बचती है अल्कोहल्स की, अदरवाइज अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने पहले जो कवर की है वो डिहाइड्रोजिनेशन की है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन अपनी कौन सी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो में डिफरेंस बताया कि क्या डिहाइड्रोजिनेशन होता है और क्या डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन में H2 गैस का इवोल्यूशन होता है, और डिहाइड्रेशन में H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है और क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्केन्स होते हैं।
देख लेते हैं एग्जांपल्स। हमने ले लिया CH3CH2OH, रिएक्शन है वो होती है एसिडिक मीडियम में। H2SO4 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्किन्स की फॉर्मेशन होती है, और साथ में H2O है वो एलिमिनेट कर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन हुई किस तरह से, देखिए हमने क्या किया है, सिंपल सा CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं, CH3CH2OH हमने रखा हुआ है। तो ये वाला अपना कौन सा है, अल्फा कार्बन है, ये वाला कौन सा है, बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से आपको हाइड्रोक्सिल निकालना है, बीटा कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, और अल्फा और बीटा दो अलग अलग कार्बन से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कौन सी लग रही है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन लग रही है, और यहाँ से प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, एल्किन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिमिलर ये तो हमने कब लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया। देन हम कौन सा ले लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो किस तरह से होगा, देखिए अगेन हमने क्या लिया है, H2SO4 लिया है। तो H2SO4 लिया है तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन है वो किस तरह से होगी कि यहाँ से ये वाला जो है ये तो अपना अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन अपने पास 2 हैं, तो किसी भी एक कार्बन से आप यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लीजिए। ठीक है, सपोज दैट हमने ऊपर वाले कार्बन से निकाला, ये वाला हाइड्रोजन निकाला, ये वाला हाइड्रोक्सिल निकाला, तो यहाँ से देखिए बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोपीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो, तो 2 डिग्री अल्कोहल से भी यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल है वो तो अपना देता ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में तो कुछ नहीं सोचना, पहले भी कर चुके हो 3 डिग्री की रिएक्शंस। तो सिंपल सा करना क्या है, एक तो आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्सिल निकालना है, तीनों एल्किल ग्रुप में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, जैसा जहां से आपकी मर्जी करती है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है, देखिए किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक बार के लिए बता देती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला अपना कार्बन है, एज इट इज रखा हुआ है, कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप हैं वो अपने एज इट इज रखे हुए हैं। अब बचता है अपना तीसरा मेथिल ग्रुप, तीसरे मेथिल ग्रुप में से हमने एक हाइड्रोजन है वो निकाल दिया। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा इस वाले कार्बन के साथ, तो यहाँ से 2 मेथिल प्रोपीन की फॉर्मेशन होती है, और हर रिएक्शन में साथ में H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। तो कुछ इस तरह से होती हैं अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या होता है, एल्किन्स होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्कोहल से एल्किन की फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्कोहल से एमीन की फॉर्मेशन कर सकते हो, और अल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्कोहल से ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हो। ये हमने कुछ रिएक्शंस देखी हैं। इसके बाद बचती अपनी हैलोफॉर्म रिएक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।